प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कुछ इंटरटेनमेंट के हवाले से। तो आज आपको पता ही है कि आज वीकेंड है और वीकेंड पर हमेशा ही अपने जो नाज़रीन हैं उनके लिए कुछ ना कुछ इंटरटेनमेंट के लिए हम एक ख़ास सेगमेंट रखते हैं और इस ख़ास सेगमेंट में कुछ हमारे पाकिस्तान में वैसे तो आपको मालूम है कि जो टैलेंट है उसकी कमी नहीं है और इस टैलेंट को जो आगे लेके चल रहे हैं वो आजकल हम देख रहे हैं कि यंग यूथ है, नौजवान हैं जो कि हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ फील्ड में काम भी कर रहे हैं। और ख़ास तौर पर अगर बात कर ली जाए गायकी के हवाले से या फिर अगर बात कर ली जाए सुर और ताल की, तो उसको नौजवान आगे लेके चल रहे हैं। तो हमारे प्रोग्राम में आज इसी पर बात करने के लिए जो सिंगर हैं, गज़ल सिंगर अलीशा खान हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। अलीशा, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। और इसके अलावा सोनू खान जो कि तबला नवाज से बात कर लेते हैं। सोनू, वेलकम कहते हैं आपको प्रोग्राम में। कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ। अच्छा, चूँकि आज हम बात कर रहे हैं यंग टैलेंट के हवाले से और यंग टैलेंट की तो पाकिस्तान में बिल्कुल भी कमी नहीं है। तो और बात कर ली जाए अलीशा, तो अलीशा मुझे ये बताएं कि आपने गज़ल को ज़्यादा तरजीह दी है। हम देख रहे हैं कि अभी जो टैलेंट आ रहा है, नौजवान आ रहे हैं, वो गाने जो उनको रीमिक्स करके भी गा रहे हैं। तो आपने गज़ल को तरजीह दी, कब सीखा, कैसे सीखा, किससे सीखा? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने मदू किया है। और गज़ल का सफ़र ये है कि मुझे शुरू से ही गज़ल पसंद थी। अच्छा। घर में म्यूज़िक का माहौल था। ठीक है। और म्यूज़िक सुनते थे घर में सारे। तो हालांकि मेरे वालिद साहब को पंजाबी गाने का ज़्यादा शौक़ था। पंजाबी गाने लिखते भी वो बड़े अच्छे हैं और खुद गाते भी बड़ा अच्छा थे। अच्छा। लेकिन मुझे गज़ल का और क्लासिकल म्यूज़िक का शौक़ पड़ा। फिर जैसे मैंने पहले भी काफ़ी दफ़ा बताया कि जब मैंने फिर खान साहब, मेरे रूहानी साहब, जब मेहदी साहब, उस्ताद मेहदी हसन खान साहब, उनको सुना तो मेरा रुझान और गज़ल की तरफ बढ़ गया। तो फिर तब से लेकर अभी तक मुझे 10-12 साल हो गए हैं गज़ल ही गा रहा हूँ। गज़ल के अलावा फिर कोई 10-12 सालों से। तो पहली बार जो है वो कौन सी गज़ल आपने गाई, प्रैक्टिस कैसे की उसकी, तो मुझे वो बताएं जरा स्टोरी। बस वो पहली गज़ल जब सुनना शुरू हुए तो काफ़ी सारी गज़लें ज़हन में आती थी कि ये भी कर लें, ये भी कर लें, लेकिन मुश्किल बहुत लगता था। तो इतना मुश्किल लगता था कि यही सोचते थे कि पता नहीं हम ये कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे। तो फिर खान साहब की गज़ल थी रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आ, इस गज़ल को सुना, कोशिश की इसको थोड़ा बहुत, फिर अपने उस्ताद जी से सीखा, मेहनत करते रहे, फिर गज़ल गाई। तो अभी जो आपने बात की है गज़ल की रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए, तो ये सुनाएं, फिर आगे भी बात करते हैं आपसे। चलें। निरे गा मा दा निरे सा नि दा पा मा गा पा रे ग रे नि धा नि रे सा। रंजिशी से ही दिल ही दुखाने के लिए आ, रंजिशी से ही फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ, रंजिशी से ही दिल ही दुखाने के लिए आ, रंजिशी से ही। जैसे तुझे आते हैं लाने के बहाने, जैसे तुझे आते हैं लाने के बहाने, ऐसे ही किसी रोज न जाने के लिए आ, रंजिशी से ही दिल ही दुखाने के लिए आ, रंजिशी से ही।
क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ज़बरदस्त। तो अलीशा मुझे ये बताओ कि प्रैक्टिस करना तो आपने कहा बड़ा टफ लगता था, घर में ही प्रैक्टिस करते थे या कहीं जाते थे सीखने, और पढ़ाई के साथ इसको मैनेज करना कितना मुश्किल होता था? नहीं, पढ़ाई के साथ मैं कहता हूँ कि इसको म्यूजिक ले जाना मुश्किल नहीं होता। अच्छा, इंसान को जॉब कर रहा होता है ना कुछ, उसके लिए म्यूजिक को रखना मुश्किल है साथ। लेकिन जब पढ़ाई कर रहा हो बंदा, फिर तो या पढ़ाई करनी है या म्यूजिक करना, और भी तो काम होता नहीं है, तो उसके साथ फिर रियाज करना बड़ा आसान लगता था। वैसे स्कूल के लिए सुबह जब उठते थे ना 7:30 बजे, तो लेट उठते थे, लेकिन जब फील्ड में आए तो रियाज करने के लिए सुबह जल्दी उठ जाते थे। अच्छा, रियाज के लिए जल्दी उठ जाते थे? सुबह जल्दी उठ जाते थे। और मैं रियाज इस तरह से करता था कि वो मोबाइल में एक ऐप होता है, तानपुरा उसको कहते हैं, उसके साथ स्केल मिलता है, वो मैंने स्पीकर में लगा देना, चलते फिरते सा, यूनिफॉर्म पहन रहा हूँ तो सा सा सा, अगर नाश्ता कर रहा हूँ तो सा सा सा। तो मेरे घर वाले कहते थे क्या, तो घर वाले कहते थे क्या कर रहे हो, लेकिन घर वालों को शौक था नाश्ते के दौरान, खाने के दौरान। आप यही करें, जब स्कूल से छुट्टी होती थी तो आते सारी मेरा काम होता था स्पीकर में तानपुरा लगाना, और सा, किचन में जा रहा हूँ सा, जो भी काम कर रहा हूँ सा सा कर। इतना जोश, अक्सर तो हम देखते हैं बच्चे आते हैं स्कूल से वापस तो बस थके हुए होते हैं, कुछ भी नहीं करना, या टीवी लगा लेते हैं या कुछ और कर लेते हैं, लेकिन मैं तो रियाज करता था। और अभी तक हमारी ये रूटीन है, हम अभी भी कर रहे हैं रियाज तो सारी जिंदगी है। ये आप जैसे अपने जिस्म को ताकत देने के लिए खाना खाते हैं, ठीक है, तो इसके लिए रियाज जो है ना, वो इसकी डाइट है, खाना है इसका। वो अच्छा, पढ़ाई की बात कर रहे हैं, पढ़ा क्या हुआ है? और मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ जीसी यूनिवर्सिटी से। ठीक है, किस में? उर्दू लिटरेचर पढ़ रहा हूँ। उर्दू लिटरेचर, ठीक है। और ये भी मैं गजल की वजह से ही पढ़ रहा हूँ। मैं यही सोच रही थी कि अभी यकीनन आपने उर्दू लिटरेचर या उर्दू का ही कोई सब्जेक्ट आपने रखा होगा। तो मुझे बताएं कि आगे जो है इसको कैसे लेके चलना है, और इन फ्यूचर क्या सोचा हुआ है इसके बारे में? फ्यूचर मैंने सोचा हुआ है ये कि मैंने अपना एक म्यूजिक स्कूल बनाना है, जिसमें बच्चों को ट्रेनिंग बाकायदा म्यूजिक की दी जाएगी। मेरा ये एक विजन है, और इंशाल्लाह इस पर काम करेंगे आगे। अभी पढ़ाई भी साथ चल रही है, साथ साथ इवेंट्स भी कर रहे हैं जीसी यूनिवर्सिटी, साथ इवेंट भी चल रहे हैं। क्या बात है, कुछ साथ लेके चलना पड़ता है। अच्छा जी, गजल, जी गजल तो हम लोग सुन ही रहे हैं, लेकिन गजल का जो उसको तड़का लगाने के लिए तबला भी बहुत जरूरी है, साथ में इंस्ट्रूमेंट होना तो बहुत जरूरी है। तो तबला नवाज सोनू भी हमारे साथ ही मौजूद है। अच्छा सोनू, मुझे ये बताएं कि कितना शौक था, और ये बजाना मुझे तो देख के इसको बड़ा मुश्किल लग रहा है, तो कैसे सीखा इसको? ये मेरे वाले साहब का शौक था, ठीक है, कि मैं म्यूजिक सीखूं। तो मैं 7-8 साल का था जब से शुरू किया है, अभी मुझे 12 साल हो गए हैं प्रॉपर सीखते हुए। ये फिर मैं इसको जबरदस्ती समझूं कि वालिद साहब को शौक था, आपका भी कोई नहीं? मेरा था। अच्छा, मेरा था। ये शौक से ही है, शौक होगा तो फिर आएगा। खान साहब की बात है कि घर में म्यूजिक था, तो शौक पड़ गया। फिर 12 जी किस उम्र में आपने जो है इसको पहली बार बजाना सीखा? यही कोई 10-12 साल की उम्र में मैंने। 10-12 साल की उम्र में, और 10-12 साल की उम्र में तो हम देख रहे होते हैं कि बच्चे जो बाहर गली में खेल रहे होते हैं, क्रिकेट खेल रहे होते हैं या घर में खेल रहे होते हैं, लेकिन आपने तो छोटी एज में ही इसको सीखा है। तो प्रैक्टिस करते हुए कोई मुश्किल लगता हो कि थक गया हूँ, बस अब कुछ और सोच लूँ करने का? मुश्किल होता ज़रूर है, लेकिन मेहनत करने से वो आसान भी हो जाता है। ये मैंने अपने उस्ताद जी से सीखा है। तो मुश्किल लगता ज़रूर था, लेकिन ये है कि उस पर मेहनत करने से, रियाज करने से वो आसान हो जाता था। मेहनत और रियाज तो बहुत ही जरूरी है ना, उसके बिना ना ही जो है वो ये इंस्ट्रूमेंट बजाए जा सकते हैं, तबला बजाया जा सकता है, और ना ही उसके बिना जो है वो गजल जो है वो गाई जा सकती है। तो तबले के साथ जो गजल का कम्बिनेशन होता है वो एक बहुत ही कमाल का कम्बिनेशन होता है। तो मुझे आप अपनी फेवरेट जो है वो गजल सुनाए, वो भी इस तबले के साथ। हाँ, मैं आपको अपनी गजल सुना जी। सुहेल सानी साहब है, बड़े अच्छे शायर उनकी लिखी है, और ये कंपोजिशन मेरी कहीं भी बाखुदा कोई नहीं है, कहीं भी बाखुदा कोई नहीं है, यकीनन आप सा कोई नहीं है, कहीं भी बाखुदा कोई नहीं है। बड़ा अच्छा शेर है। बिल्कुल। मैं
मैं कैसे हाथ तुझको छोड़ने दूं, मैं कैसे हाथ तुझको छोड़ने दूं, मैं कैसे हाथ तुझको छोड़ने दूं, मेरा तेरे सिवा कोई नहीं है, मेरा तेरे सिवा कोई नहीं है, यकीनन नाफसा कोई नहीं है, बेवा खुदा कोई नहीं है। क्या बात है, बहुत ही ज़बरदस्त। अली मुझे ये बताओ कि उर्दू लिटरेचर भी आप पढ़ रहे हो, और जो उर्दू लिटरेचर के हम लोग स्टूडेंट्स देखते हैं, इनको शायरी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। जी जी। शायरी लिखते हैं आप? हाँ, पसंद है आपको? मुझे शायरी बहुत पसंद है, लेकिन अच्छा। मैं उर्दू का शेर नहीं लिखता। मेरे से पंजाबी का शेर लिखा जाता है। पंजाबी के शेर? पंजाबी का कोई शेर आता है? मैंने अपनी पंजाबी लिखी है। अच्छा। तो उसमें आपको मैं सुना दूं इसका एक बोल पंजाबी का? बिल्कुल। ਐਵੇਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦਾ ਐਵੇਂ ਮੁਖੜਾ ਲਗਾਉਂਦਾ ਐਵੇਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦਾ ਐਵੇਂ ਮੁਖੜਾ ਲਗਾਉਂਦਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਵਾਂਗੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਹਿਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆ ਜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੇ ਮਾਹਿਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆ ਜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੁੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਲਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਟੁਰ ਗਇਓ ਸਾਡੇ ਨਸੀਬਾਂ ਦਾ ਖਲਾਰਾ ਪਾ ਕੇ ਟੁਰ ਗਇਓ ਸੁੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਲਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਟੁਰ ਗਇਓ ਸਾਡੇ ਨਸੀਬਾਂ ਦਾ ਖਲਾਰਾ ਪਾ ਕੇ ਟੁਰ ਗਇਓ ਹੁਣ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਤੱਕੇ ਨਾ ਐਵੇਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਵਸੇ ਨਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਹਿਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆ ਜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੇ। अच्छा, ये हाथों की बहुत जबरदस्त, ये हाथों की मूवमेंट इसमें मस्ट होती है कि आप ऐसे ऐसे किए बिना भी मतलब ये नेचुरल होता है ना, सुर का अच्छा, ये नेचुरल होता है। ये ठीक है। natural आपने बताया कि आप इवेंट पर भी जाते हैं, तो कोई ऐसा इवेंट जो बहुत ही यादगार रहा हो और जहाँ पर दाद मिली और बड़ा फख्र महसूस हुआ हो? जी जी, एक इवेंट हुआ था उस्ताद मेहदी हसन खान साहब की ट्रिब्यूट पेश किया था टोबा टैक्सिंग में। ठीक है। तो वहाँ पे जब मैं गया मैं बड़ा डरा हुआ था, मैंने कहा ये तो बड़ा बैकवर्ड सा इलाका है, यहाँ पे तो वो पगड़ियों वाले और धोतियों वाले इस तरह के लोग हैं, तो ये गज़ल क्या सुनेंगे। अच्छा। मैं बहुत डरा हुआ था, और आप यकीन करें वो मेरी सोच से भी ज़्यादा अच्छा प्रोग्राम, मुझे आज तक याद है वो 2.5 घंटे में वहाँ पे गाया हूँ और सिर्फ गज़लें 2.5 घंटे गाए? 2.5 घंटे वहाँ पे गाया और सिर्फ गज़लें मेहदी साहब की। ठीक है। और एक बंदा बीच में से उठा, उसने कहा कि यार अब लास्ट पे कुछ कव्वाली सुनाए, तो लोगों ने उसको बिठा दिया, 200-250 बंदा बैठा था, लोगों ने उसको बिठा दिया कि भाई बैठें, वो देखें क्या काम शुरू हुआ है, ये काम सुने, कव्वाली को भी छोड़ दें, अभी गज़ल का काम रखें। तो मेरे लिए बड़ा यादगार प्रोग्राम रहा, बेहतरीन। क्या बात है। उस वक्त ऐसी कौन सी वहाँ पे आप गज़ल- यकीन करें हाँ। लोग वहाँ पे आके जज्बाती हो गए, रोने लग गए। अच्छा। इतना जज्बाती। एक डॉक्टर साहब थे, वो कहते हैं मैं जब क्लिनिक को अपने बंद करा था, मैं कहता था कि यंग सा लड़का है, इसने क्या गज़ल गानी, टाइम वेस्ट होगा मेरा जाके, लेकिन मैं यहाँ पे आया हूँ और मुझे लगा कि मैंने सही किया यहाँ पे, वो रोने लग गया। वो इतना अच्छा वो प्रोग्राम हुआ था। बहुत ही ज़बरदस्त। तो मुझे बताएं कि उस वक्त आपने बताया कि जो इवेंट आपके लिए यादगार आए, तो कौन सी गज़ल गाई थी उस वक्त, और जिसकी फरमाइश की गई हो तो कि इसको दोबारा गाएं? जी जी, एक गज़ल मैंने गाई थी, हर शख्स कह रहा है तुझे देखने के बाद, हाँ। दावा मेरा बजा है तुझे देखने के बाद। ये बड़ी खूबसूरत गज़ल लिखी हुई है, इसकी बड़ी मुझे पुरजोर फरमाइश, और मैंने बार बार इसको गज़ल को गाया। फिर गोज़ रासी बात पे बरसों के याराने गए, इस तरह की गज़लें, गुलों में रंग भरे,
और यानी कि हमारे जो इस वक्त पाकिस्तान में यंग टैलेंट हैं वो आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, और ख़ास तौर पे वो अगर बात कर ली जाए सिंगिंग की, गज़ल की, या फिर इंस्ट्रूमेंट को बजाने की, या फिर तबला नवाज की अगर बात कर ली जाए तो उसका भी अभी फील्ड में अच्छा काम है। तो सिंगर अली शाह हमारे साथ मौजूद थे जो कि गज़ल भी गाते हैं, और इसके अलावा जो तबला नवाज सोनू खान हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।